नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, कुंडलिनी की ऊर्जा हर व्यक्ति में मौजूद होती है। आप कह सकते हैं कि यह मृग में मौजूद उस कस्तूरी की तरह है जो उसके भीतर ही समाहित है, परंतु वह इसे इधर उधर ढूंढता रहता है। वर्तमान काल में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए लोगों का झुकाव कुंडलिनी योग की ओर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इससे उन्हें किस तरह का नुकसान या खतरा हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुंडलिनी योग एक शक्तिपूर्ण योग प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा को जागृत किया जाता है, परंतु बहुत अधिक शारीरिक और जानबूझकर कुंडलिनी को उत्तेजित करने से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण कोई जटिल शारीरिक और मानसिक रोगों की उत्पत्ति हो सकता है। व्यक्ति पागल हो सकता है या मर भी सकता है। कुंडलिनी एक तीव्र ऊर्जा है। कुंडलिनी जागरण में ऊर्जा का वेग बहुत तेज होता है और बहुत कम लोग उस वेग को संभाल पाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण तैयार न होकर सीधे कुंडलिनी योग के जरिए इसे जागृत करने का जबरदस्ती प्रयास करते जाना मतलब अपने मौत को दावत देने जैसा है। ये जितना लाभदायक है उतना ही खतरनाक भी। व्यक्ति में अगर इस ऊर्जा को संभालने की गुण नहीं है तो वह अपनी शारीरिक क्षमताएं और दिमागी संतुलन दोनों खो बैठेगा। कहते हैं कि कुंडलिनी जब अपनी मर्जी से अपने समय पर जागृत होती है तो ये पोषण करती है, परंतु जब इसे बिना तैयारी या जबरदस्ती जगाने की कोशिश की जाए तो यह विनाश कर देती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सरल उपायों के बारे में जानकारी देंगे जो बगैर नुकसान धीरे धीरे आपके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके एक के बाद एक चक्र को भेदता हुआ ऊपर की ओर उठ के आपको मोक्ष की ओर ले जा सकता है। जी हाँ, बगैर नुकसान इस शक्ति को भी जगाया जा सकता है और ये कैसे संभव होगा, यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। एंड तक बने रहिए। दोस्तों, हमारी कुंडलिनी सूक्ष्म रूप से सदैव जागृत रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं या किसी मुसीबत के समय अचानक हमारी ऐसे कोई युक्ति या बुद्धि दिमाग से निकलती है कि उस मुसीबत से हमको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये क्रिया हमारे साथ कुदरती रूप से होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कैसे होता है, जबकि साधारण समय में तो हमारा बुद्धि ऐसी तीव्र नहीं होती। दरअसल उस वक्त कुछ समय के लिए हमारी कुंडलिनी शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है और हमें मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बताकर फिर से सुप्त अवस्था में लौट जाती है। अब चलिए जानते हैं आखिर क्यों ये शक्ति क्षण भर के लिए जागृत होकर फिर से सुप्त हो जाती है, और अगर हमें इसको जगाए रखना है तो क्या करना होगा। चलिए जानते हैं। कुंडलिनी शक्ति मनुष्य में छिपी हुई एक आध्यात्मिक ऊर्जा या शक्ति है जो जितना आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे उतनी ही तेजी से जागृत होगी। अगर आप साधना के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको योग के मार्ग का अनुसरण करते हुए हठ योग, क्रिया योग, राजयोग आदि करते हुए कुंडलिनी योग को साधना पड़ता है, जिसमें मार्गदर्शक योग्य गुरु के बिना सफलता मिलना नामुमकिन है। और सच्चाई तो ये है कि केवल योग के सहारे कुंडलिनी शक्ति जागृत भी नहीं होती, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मांड की वह दैवीय शक्ति है जिसे साधना श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, भक्ति और लगन के बिना असंभव है। इसलिए इस शक्ति को जागृत करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है कर्मयोग और भक्ति योग। परंतु कैसे, ये भी जानना जरूरी है, वरना कुंडलिनी अगर जागृत भी कुछ समय के लिए हो जाता है तो फिर भी आपको पता नहीं चलेगा और नहीं इसे संभाल सकेंगे। बिना खुद की शारीरिक और मानसिक क्षति पूछाकर कुंडलिनी शक्ति को जगाने का कुछ आध्यात्मिक सरल तरीका या नियम आपको बताते हैं। पहला, सात्विक और संतुलित आहार ग्रहण करें। तामसिक भोजन से परहेज करें। अगर आप किसी नशीली चीजें जैसे शराब या सिगरेट पीते हैं तो इसे पहले छोड़िए, क्योंकि इन नशीले चीजों का सेवन करने से आपके तंत्रिका पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और तंत्रिका अगर कमजोर हो जाती है तो आप उस महाशक्तिशाली ऊर्जा का वेग संभल नहीं सकेंगे, जिससे गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारी होगी और आपकी मृत्यु भी हो जाएगी।
दूसरा, रात को जल्दी सजाए और सुबह जितनी जल्दी हो सके नींद से जाग जाएं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो उत्तम रहेगा, परंतु याद रखिए हर रात को 8 घंटे की नींद लेना भी आवश्यक है, क्योंकि नींद की कमी से भी तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है और कार्य क्षमता भी नष्ट हो जाती है। तीसरा, शरीर की तैयारी। योग क्रियाओं, आसन, प्राणायाम आदि के माध्यम से शरीर को तैयार करें। योगासन और प्राणायाम शारीरिक और मानसिक तंत्रिकों को सुधारने में मदद कर सकते हैं। चौथा, मानसिक शुद्धि। ध्यान साधना के माध्यम से मानसिक शुद्धि करें। ये चिंताओं और आलस्य को कम करने में मदद कर सकता है। पांचवा, जीवन को हाँ कहें। हर परिस्थिति का आनंद लें और जो भी करें उसमें ऊर्जावान रहें। छठा, सेवा और श्रद्धा। दूसरों की सेवा करने में समय दें और ईश्वर या आदर्श के प्रति आपकी श्रद्धा को बढ़ावा दें। ईश्वर से प्रेम करें। हर किसी को और हर चीज को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखें। सातवां और बहुत महत्वपूर्ण, मंत्र जाप। जी हाँ, तंत्र मंत्र के माध्यम से भी कुंडलिनी जागृति की यात्रा की जा सकती है। कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कुंडलिनी को बढ़ाने के लिए भक्तिपूर्ण जप बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। मंत्र एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है जो कुंडलिनी शक्ति को बहुत जल्दी ऊपर उठने में सहायता कर सकती है। शिव मंत्र, काली मंत्र, गायत्री मंत्र या दुर्गा मंत्र में ऐसे दैवीय ऊर्जा शक्ति निहित है जिसे निरंतर जप करने से साधक के शरीर में ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा का प्रवाह बहुत जल्दी कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय और जागृत कर सकता है। इसके अलावा कुछ महाशक्तिशाली स्तोत्रम जैसे चंडी सप्तशती आदि का नियमित पाठ भी ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करता है। मंत्र जाप व्यक्ति के सभी चक्रों को शुद्ध और संतुलित करता है, जो साधक के अंदर दिव्य प्रकाश और शक्ति का संचार करता है। सर्वोत्तम होगा अगर आप गुरु प्रदत्त किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं तो। आठवां और मुख्य चरण, गुरु की मार्गदर्शन। कुंडलिनी के जागरण की प्रक्रिया में आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन और सहायता का प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। गुरु के बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इसलिए किसी आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में जाना भी जरूरी है। दोस्तों, भक्ति करने की चीज नहीं है, ये तो हो जाती है। परमात्मा का ज्ञान होने के बाद कुंडलिनी आदि अपने आप जागृत हो जाती है। अर्थात भक्ति मार्ग से भी अगर ज्ञान हासिल कर लो तो सब कुंडलिनी आदि जागृत हो जाएगी। और हमारी पौराणिक धर्म ग्रंथों में केवल भक्ति मार्ग के जरिए मोक्ष तक पहुंचने वाली रामायण काल में शबरी माता से लेकर इस युग की मीराबाई तक का हजारों भक्त शिरोमणि का उदाहरण है। अर्थात साधना किसी भी मार्ग से की जाए, कुंडलिनी जागृत होती ही है। जो व्यक्ति किसी एक जन्म में योग भ्रष्ट या साधना भ्रष्ट हो जाता है, वह अन्य जन्म में उस पूर्व शरीर में साधन किए हुए संस्कारों को प्राप्त हो जाता है और उसके प्रभाव से फिर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और पूर्व संस्कारों के प्रभाव से इस जन्म में फिर बहुत ऊंचा उठ सकता है। ये शक्ति कुछ लोगों में जन्मजात रूप से ही होती है और वे बिना किसी विशेष साधन के अभाव और कठिनाइयों की परिस्थितियों में रहते हुए भी अंतरंग शक्ति के प्रभाव से ही अपने आसपास के लोगों से ऊपर पहुंच जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये धीरे धीरे विद्या, बुद्धि, संयम और नियमपूर्ण जीवन के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस प्रकार वे बहुत ऊंचा चढ़ जाते हैं, पर यह वृद्धि क्रमशः होने के कारण उनको इसका अनुभव नहीं होता और न लोग इसके कारण पर पूरी तरह ध्यान देते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करने में जन्म जन्मांतर लग जाता है और जिस भी जन्म में ये ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है, उसी जन्म में साधक जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।